हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की जो सीरीज़ होनी है टी20 आएगी जो कि 7 जनवरी से शुरू होनी है। उसका जो है वो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, जिसमें सबसे पहले आपको ये स्क्वाड दिख रहा होगा। और इसमें बाकी तो सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन 3 मेजर चेंजेस इसमें हुई हैं। सबसे पहले तो शादाब खान इज़ एक्सपेक्टेड कि वो हमारे स्क्वाड में आ जाएंगे कहीं ना कहीं से भाई, चाहे उसकी परफॉर्मेंस हो या ना हो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई उसने बिग बैश लीग में परफॉर्मेंस दे दी है तो इसलिए उसको डाल दिया। भाई डाल दो इसको, तो वैसे भी तुमने डालना था। चाहे ये परफॉर्मेंस मेन परफॉर्मेंस होती है टीम में। हाँ, अगर टीम में वो परफॉर्मेंस देता है मेरे ख्याल से तो डाल लो उसको इस श्रीलंका वाली सीरीज़ में। अगर वो इसमें परफॉर्मेंस देता है शादाब खान तो ठीक है, फिर जो है वो हम कहेंगे कि वाकई इसने टीम में परफॉर्मेंस दी है, तभी इसको वर्ल्ड कप के लिए खिलाओ। अगर नहीं देता इस सीरीज़ में परफॉर्मेंस तो दफ़ा करो शादाब खान को, कोई और स्पिनर लेके आओ। तो वैसे भी स्पिनर्स तो हमारे पास नवाज़ है, हमारे पास उस्मान तारिक, इससे 100 गुना अच्छा है शादाब खान से। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जगह बनती है, लेकिन हाँ इसमें आप ट्राई करो श्रीलंका वाली सीरीज़ में, फिर उसके बाद इसको छुट्टी दे दो अगर परफॉर्मेंस ना मिली तो। उसके बाद जो दूसरा नाम आ रहा है वो आ रहा है अब्दुल समद का, क्योंकि अब्दुल समद कभी आता है कभी बाहर जाता है कभी आता है, तो अब जो है वो उसको इंक्लूड तो किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको कोई मैच भी खिलाएंगे। अगर खिलाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें पावर हिटिंग की एबिलिटी जो कि है वो अच्छी है, और श्रीलंका में जाके ये अफेक्टिव प्लेयर हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप भी श्रीलंका में है और ये हमारी सीरीज़ भी श्रीलंका में है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तानियों के लिए, और वो अपने प्लेयर्स को यूज़ कर सके। मेरा यही है बस कि जो प्लेयर आप इस सीरीज़ में खिलाओ ना श्रीलंका वाले में, वही प्लेयर्स आपके होने चाहिए उस टी20 वर्ल्ड कप में। हाँ, एक दो चेंजेस करो, अगर वो प्लेयर परफॉर्म सही ना करे श्रीलंका वाले में तो एक दो चेंजेस आप कर सकते हो, लेकिन मेन जो आपका वो है गोल होना चाहिए कि ये प्लेयर्स ही श्रीलंका में जाके खेलेंगे इन योर वर्ल्ड कप। सो सबसे दूसरी चेंजिंग ये थी कि अब्दुल समद, जो कि मेरे ख्याल से तो अच्छा प्लेयर है टी20 फॉर्मेट का, उसको होना चाहिए। और उसके बाद जो तीसरी चेंज है वो मुझे सबसे बेस्ट लगी, वो है ख्वाजा नाफे को, जो कि कोरिया ग्लैडिएटर्स में खेलता था। उसको जो है वो पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया है, स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, जो कि अच्छी बात इसलिए है क्योंकि उसमें एबिलिटी है। वो बंदा जो है वो खेलना जानता है। वो डोमेस्टिक से खेल खेल के आया है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग की वजह से वो नहीं आया। उसने डोमेस्टिक में धक्के खाए जिस तरह साहिबजादा फरहान ने खाए थे। अब साहिबजादा फरहान की आज गेम देखो आजकल आप उसकी, किस तरह से वो खेलता है। क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक से हो के आया था, वो पीएसएल में फुलझड़ियाँ मार के नहीं आया था साहिबजादा फरहान। उसने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो किया था जो कि एक प्लेयर फॉलो करता है। वो जो है वो ख्वाजा नाफे भी फॉलो करता हुआ आ रहा है। मैं उसकी पीएसएल की परफॉर्मेंस पे नहीं कहूँगा कि ख्वाजा नाफे जो है वो इतना अच्छा पीएसएल में परफॉर्म करता था या नहीं करता। उसकी डोमेस्टिक की आप परफॉर्मेंस देख लो, वो एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसके लिए बड़ा मसला क्या है भाई, ख्वाजा नाफे जो है वो अब डोमेस्टिक में जाके 10 सेंचुरियाँ भी मार ले, लेकिन वो जिस प्लेयर की जगह पे आ रहा है वो है बाबर आजम। तो ये हमारे प्लेयर्स के लिए एक बड़ा मसला होता है कि बाबर आजम की जगह पे जब आप आ जाते हो तो चाहे आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों ना हो, आपको साइड पे करके बाबर आजम को टीम में डाला जाता है, क्योंकि उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो यहाँ पे टीम जहाँ पे परफॉर्मेंस पे नहीं चलती, यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग पे चलती है, जिसकी वजह से आपकी टीम का ये हशर है। जब तक आपकी टीम में फ़ैन कल्चर रहेगा, फ़ैन फॉलोइंग, ग्रुपबाजी रहेगी, आपकी टीम का यही असर होगा। चाहे आप कौन से भी स्क्वाड अनाउंस कर लें, चाहे आप अपने होम पे खेलें, अवे खेलें, आप ज़लील ही होते रहोगे, क्योंकि जो आपके प्लेयर्स हैं अगर उनको राइट नहीं मिलेगा तो अल्लाह ताला आपसे खुद ही पूछेगा कि भाई ये तुमने जो उठाए हैं ना फ़ैन बेस पे, आप उसको खिलाओ, उससे मैचेस जितवाओ। तो यही है कि बाबर आजम को डाल देंगे। बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो आपके सामने है, बिग बैश में वो बंदा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वही आ जाएगा बस। और कामरान गुलाम भी इसी तरह था। कामरान गुलाम आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में बाबर की जगह पे आया था, उसने सेंचुरी मारी थी, 3-4 मैचेस और भी अच्छे खेले थे, लेकिन वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो बाबर की जगह पे आया था। बाबर को कोई हटा सकता है क्या? तो इसलिए भाई कामरान गुलाम बेचारा साइड पे हो गया, क्योंकि उसने गलत बंदे की जगह पे आके परफॉर्मेंस दिखा दी थी, जिसकी वजह से कामरान गुलाम आपको अभी किसी प्लेन में नहीं दिखता, हालांकि उसकी जगह 100% बनती। कौन सी आपकी टीम है पाकिस्तान की जिसमें कामरान गुलाम को साइड पे करके जो आपके बड़े जो प्लेयर्स खिलाते हैं भाई, उसकी 100% जगह बनती है, टी20 में भी बनती है, ओडीआई में भी बनती है, लेकिन बंदा ज़ाहिर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बाबर आजम की जगह पे परफॉर्मेंस दिखा दी थी। तो अब जो है वो यही कल्चर चलता रहेगा, और मुझे लग रहा है यही रहा है कि श्रीलंका वाली सीरीज़ में जो है वो बाबर बाहर होगा और वर्ल्ड कप में आके खेलेगा। तो हाँ, अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे बाबर आजम तो भले खेले, लेकिन बात वही है ना कि यार एक तो इसकी जो मेन
मसला था स्ट्राइक रेट का था। चलो वो हम छोड़ देते हैं। एंकर भी कौन सा कर रहा है? बीबीएल में एक में 8 बनाए, 2 बनाए, 10 बनाए, सिर्फ एक में 50 बनाई थी, और उस 50 में भी पहले 24 गेंदों पे 24 रन मारे थे, और उसी में भी जो बाउंड्रीज लगी थी वो कोई एज पे इधर जो कि हो रही थी, कोई जो है वो मिस फील्डिंग पे चौका हो रहा था। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो टीम आएंगी वो प्रिपेयर होके हुई आती हैं, वो ऐसे नहीं आती। तो लीग में अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वर्ल्ड कप में आपकी क्या हालत होगी। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे तो यही लग रहा है कि जो है वो ख्वाजा नाफे समद और ये जितने भी चेंजेस किए हैं, शादाब के अलावा ख्वाजा नाफे और समद, ये सिर्फ इस सीरीज़ के लिए हैं, क्योंकि ये जैसे ही सीरीज़ ख़त्म होगी तो हमारे मेन प्लेयर्स आ जाएंगे अपनी टीम में लीग से फारिग होके, तो ये बेचारे प्लेयर्स बाहर ही बैठेंगे। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की टीम जो भी हो वर्ल्ड कप में स्क्वाड अच्छा परफॉर्मेंस दे और इंडिया को हराए। मेन जो टारगेट है वो यही है कि भाई इंडिया को हराएं आप। वैसे तो वर्ल्ड कप की हम उम्मीद ही नहीं रखते, हम इतने जो है वो हमारी टीम गई गुजरी है, हमें उम्मीद ही नहीं है कि वर्ल्ड कप ये जीत सकती है। तो क्योंकि बॉलिंग ही नहीं है। तो बस इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली